हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। दिस इज़ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर मोहम्मद बिलाल, और आपकी मोहब्बत में, आपके बहुत सारे प्यार कमेंट्स में, आपकी खिदमत में रिमेनिंग लेक्चर को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। और टाइम नहीं मिलता यार सब बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई करने का, लेकिन आप सब की मोहब्बत मेरे दिल में है, ठीक है। और क्या शेर याद आ गया कि इजहार ज़रूरी नहीं, जिनका इश्क सच्चा हो वो कब फरियाद करते हैं। जिनका इश्क सच्चा हो वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे खामोशी रखते हैं, दिलों से याद करते हैं। आप सब लोग मेरे दिल में हैं, आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जो सबसे पहले आपका पीछे वाला सेमेस्टर गुजरा उन लोगों ने बहुत ज़्यादा याद किया, उनकी मोहब्बत में आप उनको CS201 प्रोवाइड की जा रही है, और सेम एज इट सो ऑन हम आपकी खिदमत में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 137 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथडोलॉजीज पढ़ रहे हैं। बेसिकली छोटी छोटी डिफाइन आनी है इनमें से, और छोटे छोटे क्रीज आने हैं। मुश्किल नहीं है, वेरी इजी है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, आपको पता है कि आपने कभी वो गांव में गेम तो खेली होगी ना, हाइड एंड सी, ठीक है। वो छुप जाना फिर ढूंढना, लुका छिपी जिसे कहते हैं। तो इसी तरह हाइड कर देना किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देना। नाम से पता चल रहा है टॉपिक का कि इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देना है। मसलन के कोई लड़की घर पे कपड़े सिलाई करती है, किसी ने उससे कपड़े सिलाई करने के लिए बोला, तो वो उसको ये नहीं बताएगी कि मैं घर पे कैसे सिलाई करती हूँ, मैं कौन कौन मेरे साथ है, मैं क्या मशीन इस्तेमाल करती हूँ। इन्फॉर्मेशन को हाइड रखती है। जैसे कि कोई बंदा कोई प्रोजेक्ट बना के देता है, जैसे कि हम कोई कोड बना के देते हैं, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, तो हम उसको बेसिकल अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से, मेरा अब्बा क्या करता है, मेरी अम्मा क्या करती हैं, वगैरह वगैरह। इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल चीज़ों को हाइड रखा जाता है। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको तो दिया जाए, लेकिन जो चीज़ें इररेलेवेंट हैं उनको हाइड कर दिया जाए, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम से बचा जाए। जैसे कि एक बंदा एक सॉफ्टवेयर बना के देता है, तो वो उसको बताएगा कि ये सॉफ्टवेयर के सारे मामलात हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मेरा एड्रेस क्या है, मैंने ये सॉफ्टवेयर किस एप्लीकेशन में बनाया, क्यों बनाया। सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर देगा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसी तरह कुछ मॉड्यूल के मतलब बताते हैं। कहता वन कहता है कॉन्सर्ट, क्या लिखा हुआ है पता नहीं क्या लिखा है, मुझे तो खुद नहीं पढ़ना आया। कहता है गुड मॉड्यूल डिजाइन इज द कैप्चर एंड द कंसेप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हाइडिंग व्हिच रेफर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। समझिएगा बात को। यहाँ पे वो कहता है कि वन कॉर्नर स्टोन ऑफ द गुड मॉड्यूल जो था, एक अच्छे मॉड्यूल को डिजाइन करने के लिए आपके पास क्या कंसेप्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। इंफॉर्मेशन हाइडिंग है क्या, वो यहाँ पे आपको ये बताता है कि एक स्पेसिफिक जो पोर्शन है ना सॉफ्टवेयर का, सिस्टम का एक खास पोर्शन जो हिस्सा है, उसकी जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा जाए। रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि इस हद से, बाउंड्री से आगे नहीं जाना, ठीक है। इसको इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहा जाता है। बेसिकली इंक्लूडिंग एनी नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हो, यूनिट बनाते हो, तो उसका जो पर्सनल स्ट्रक्चर होती है कि कैसे बनाया है, उस स्ट्रक्चर को हाइड कर दो। कि वो जिसको आपने काम बना के दिया उसको ना बताओ कि इसकी हद क्या है, क्या सेंस इस्तेमाल किया है, इसका स्ट्रक्चर क्या था। इन सब चीज़ों को यूनिट प्रोग्राम में कहता है कि हाइड कर दो, ये चीज़ें आप प्रोवाइड मत करो, ठीक है। आपने तो उसको उसका काम देना है ना। कहता है द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज टू कीप action of the module from having the unnecessary dependence of the effect of the other module। एक मॉड्यूल बनाया बेसिकली हमने, ठीक है, तो फिर हमने दूसरा मॉड्यूल बनाया, फिर थर्ड फोर्थ, इस तरह से। फर्ज करो हमने एक मॉड्यूल जो है वो ये बना लिया, ठीक है, दूसरा मॉड्यूल हमने फिर ये बना लिया, ठीक है, थर्ड मॉड्यूल हमने क्या किया, ये बना लिया। तो ये सारे जो मॉड्यूल हैं वो कहता है कि इनके दरमियान में आपस में इसकी, इस मॉड्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है, इस मॉड्यूल की, वो कहता है कि इस मॉड्यूल को ना पता हो, इस मॉड्यूल की इसको ना पता हो। तो ठीक है, कहता है कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर मॉड्यूल को कहता है कि इसको भाई, कहता है इसको हाइड कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे इसको कहता है वो हाइड कर दो, इसको लाइन कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अदर मॉड्यूल, ये इंपॉर्टेंट क्विज था। अननेसेसरी जो कि जरूरी नहीं है, नेसेसरी होता है जरूरी, अननेसेसरी जो कि गैर जरूरी डिपेंडेंस है,
और इफेक्ट हैं, असरात हैं, दूसरे मॉड्यूल पे नहीं पड़ने चाहिए, इसको हाइड कर दो। अदरवाइज द वैलिडिटी ऑफ द मॉड्यूल में बी कंप्रोमाइज्ड, ये कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। परहैप्स, शायद वो कहता है मे बी एरर इन द डेवलपमेंट ऑफ द अदर मॉड्यूल, हो सकता है कि इसकी वजह से दूसरे मॉड्यूल में एरर आ जाए। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं कि आप एक पंजाबी की एग्जांपल लगा लो या कुछ पर्सनल लाइफ में लगा लो कि भाई अगर फर्ज करो कि आपके पास गाड़ी बंगला है, तो अपनी किसी दोस्त के पास गाड़ी बंगला उसको इन्फॉर्मेशन देते वो जेलस हो जाएगा। गांव में तो अक्सर कोई रिश्तेदार थोड़ा सा हो जाता है तो मैंने अक्सर ये टिकटॉक पे ऐसी स्टोरियां सुनी हैं, वो पीछे लग जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को हाइड रखो वरना एरर आ जाएगा, जेलसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल की बात है तो सिर्फ कंसेप्ट है। कहता है और बाय द मिस गाइडेड एफर्ट्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर। अब एक चीज की दूसरी चीज से मिक्स अप ना हो जाए, मिस गाइड ना हो जाए, इन चीजों की वजह से वो कहता है इसको हाइड कर दो। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्विज आ जाते हैं। ठीक हो गया। कहता है फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द इंटरनल डाटा फ्रॉम द अदर मॉड्यूल। एक मॉड्यूल अपनी इंटरनल डाटा को दूसरे मॉड्यूल से कहता है रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, नॉट रिस्ट्रिक्ट, देन दैट मेड डाटा मे बिकम करप्टेड बाय द अदर। अब वो कहता है कि एक मॉड्यूल वो कोशिश करता है भाई मैं अच्छा हूं, वो दूसरे से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कहता, कहता सब आ जाओ। तो इस वजह से कहता है कि वो बाद में फिर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। वो कहता है कि वो खुद जलील होगा। यही बात वो समझाता है कि कहता है वन मॉड्यूल नॉट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द अदर इंटरनल डाटा। वो कहता है कि जो इसके अंदर की खसूसियात हैं इनसे किसी को भी नहीं रोकता, आ जाओ भैया आ जाओ। तो इस बात से वो कहता है हो सकता है बाद में ये जलील हो, ये करप्ट हो जाए अदर मॉड्यूल की वजह से। अंडरस्टैंड, ये है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेज हैं जो आपको ये येलो वाली लाइंस नजर आ रही है। कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंफॉर्मेशन हाइडिंग हैव टू इन इसके जो हैं कंपोनेंट्स इंक्रेनेशंस, वन इज द डिजाइन गोल, द अदर इज द इम्प्लीमेंटेशन गोल। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि इसके दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स लिख लो, इंक्रेनेशंस लिख लो, इसके दो हिस्से लिख लो। वन इज डिजाइन गोल है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, और अदर दूसरा इम्प्लीमेंटेशन गोल है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने मिस नहीं करना। इसको क्या कर देते हैं हम, थोड़ा सा वो कर देते हैं, ये नहीं कहा था इसको थोड़ा सा ना, ताकि आपको अगर ये हैंडआउट्स भी कहीं से मिल जाएं तो फिर आपको ये थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक इसको हमने कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता, कहता कलर नहीं पसंद आया मेरे को, तो ये लो भाई चेंज कर दिया। उसके बाद कहता है अ मॉड्यूल शुड बी डिजाइन सो दैट अदर मॉड्यूल डू नॉट नीड एक्सेस टू इंटरनल। कहता है एक मॉड्यूल को इस तरह से बनाओ कि दूसरा मॉड्यूल जो है इसकी जितनी भी ज़रूरियात है उनको एक्सेस ना कर सके, उन तक उसका पहुंचना नामुमकिन हो, इस तरह से एक मॉड्यूल बनाओ। ठीक है, इंटरनल इंफॉर्मेशन, इसकी अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो कहता है इस तक ना पहुंच पाए, इस तरह का कहता है कि आप काम करो, दूसरा मॉड्यूल इस तक ना आ सके। ठीक है, इसको भी साथ ही ऐसा कर देते हैं कि लाइन लगा देते हैं। उसके बाद कहता है एंड मॉड्यूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द मैनर दैट रेनफोर्स इट्स बाउंड्रीज। वो कहता है कि इस तरह से इसको डिज़ाइन करो कि ये अपनी हदूद तक रहे, अपनी रेनफोर्स अपनी बाउंड्रीज तक फोर्स रखे, इसकी रेन फोर्स रहे, अपनी बाउंड्री तक इसकी हदूद रहे, अपनी हदूद से बाहर ना जाए। ठीक है, इस तरह से मॉड्यूल को डिजाइन करो। उसके बाद क्या कहता है, कहता है फार्मर आर द मिक्सिंग। ये थोड़े से क्विज है, आपने बस रीड कर लेने, आगे का ऑप्शन है फार्मर आर, ये क्विज बन सकता है कि फार्मर आर द मिक्सिंग कोहेजन एंड द मिनिमाइजिंग द कपलिंग। कपलिंग का और कोहेजन का मिक्सचर जो होता है वो फार्मर है, ऑफन अक्सर कहता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिए उसने, अप्लाइंग द इनकैप्सुलेशन यूजिंग द वेल। ये इनकैप्सुलेशन ये सारा कुछ क्या होता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग की आगे कुछ टाइप्स होती हैं इनकैप्सुलेशन, ये आप थोड़ा आगे एडवांस लेवल पे जाओगे वहां पे पढ़ोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस सब कुछ आगे पढ़ोगे CS 304 में, थर्ड सेमेस्टर में। फाइनली वी शुड नोट दैट इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज द सेंट्रल टू द थीम ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग का ही पोर्शन होता है कि आपने इंफॉर्मेशन हाइडिंग में क्या करना है, एब्स्ट्रैक्शन करनी है या इनकैप्सुलेशन करनी है। तो कहता है उसका जो मेन थीम होता है एब्स्ट्रैक्शन होता है, एंड यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टूल्स। एब्स्ट्रैक्ट टूल को इस्तेमाल करते हुए जो एब्स्ट्रैक्शन है वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग का
मेन पार्ट है, इसका थीम है, इसका दिल है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा है कि ब्लैक बॉक्सिंग क्यों यूज होता है, ये यहाँ पे ब्लैक बॉक्सिंग का टॉपिक यहाँ पे नहीं, आगे आएगा आपके लिए, वहाँ पे तफसील दी हुई है इसकी, यहाँ पे आप खुद इसको रीड कर लें। इतनी सी आपकी वीडियो थी। और नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट का मॉड्यूल जो है आप आई थिंक आपका अपलोड है, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं वो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो छोटी सी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.